अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं आपके साथ मुर्ग मुसल्लम की रेसिपी शेयर करूंगी जो आपको यकीनन बहुत पसंद आएगी। चलें शुरू करते हैं। ये मैंने 2 चिकन ले लिए होल और इसको अच्छी तरह से मैंने अंदर से और बाहर से साफ़ कर लिया है, धो लिया बहुत अच्छी तरीके से। और इसमें थोड़ा सा फ़ैट इसलिए रहने दिया है मैंने ताकि ये जो है ना, इसमें फ़ैट जो है उसको थोड़ा ये जूसी बने। और अब मैं इसके दोनों लेग पीस को बांधूंगी। अगर मैं इसे नहीं बांधती तो ये कुक होते टाइम में ये लूज़ हो जाएगा और ये अलग हो जाएगा, क्योंकि लेग पीस सबसे ज़्यादा जल्दी कुक हो जाते हैं। इसे आप अच्छी तरीके से धागे से दोनों पाँव को पकड़ के अच्छी तरीके से रैप कर लें। और जिस तरह ये है, अच्छी तरह से रैप करके ये थोड़ा मुर्ग मुसल्लम जो है टाइम कंज्यूमिंग तो बहुत है, लेकिन बनता बहुत अच्छा है। लेकिन इसमें टाइम जो है वो स्टेप में जाते हैं। पहले इसको मैरिनेशन होते हैं, फिर इसके बाद फिर इसकी कुक होती है। तो मैरिनेट करके रखना है पहले हमने इसको। अब ये देखें, इसके दोनों लेग जो है अच्छी तरीके से बांध लिए इसे। और अब मैं इसमें ना कट लगाऊंगी। इस तरह से कट लगाएं ताकि ये अच्छी तरीके से जो मसाला जो हम लगाएंगे वो अच्छी तरह से इसके अंदर जो है वो जूसी सा ये बने और टेंडर हो, काफ़ी ज़्यादा हो जाए ये ना। तो इसे मैं इस तरह आगे और पीछे सारी जगह कट लगाऊंगी। बहुत ज़्यादा कट नहीं लगाऊंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा कट लगाने से भी जो आपके रेशे हैं वो अलग अलग होने लगते हैं, टूटने लगते हैं। ये मैं आपको ओवन में बेक करके बताऊंगी। ये चूल्हे में भी बन सकता है, लेकिन उसमें भी बहुत अच्छा बनेगा। लेकिन ओवन में थोड़ा ग्रिल टाइप बनता है और चूल्हे में थोड़ा जूसी टाइप होगा, उसमें थोड़ा ग्रेवी टाइप होता है। वो भी मैं आपको इंशाअल्लाह ज़रूर करके दिखाऊंगी चूल्हे में भी। अभी आज मैं आपको ओवन में करूँगी। ये देखिए, मैंने जिस तरह कट किया इस तरह कट कर लें अच्छी तरीके से। अब एक बाउल में आपने योगर्ट लें, वो थोड़ा थिक योगर्ट लीजिएगा। इसमें पानी जो होता है वो उस तरह का नहीं लीजिएगा। थिक योगर्ट 3 टेबलस्पून आपने भर भर के 3 टेबलस्पून रखना। मैंने इसमें ज़्यादा योगर्ट नहीं डालना। अमूमन लोग 1 प्याली डालते हैं, वो पानी बहुत छोड़ते हैं। ये मैंने हल्दी है, ये 2 चिकन लिया है तो मैं 1 टीस्पून यूज़ कर रही हूँ। आप 1 चिकन के लिए हाफ़ टीस्पून यूज़ करेंगे। इसकी क्वांटिटी हाफ़ कर देंगी सारे मसालों की, अगर आपने 1 चिकन को मुर्ग मुसल्लम बनाना है। और ये मैंने लिया है सफ़ेद ज़ीरा पीसा हुआ 1 टीस्पून है। ये आप जो है ये भी कर लें। इसे भी आप हाफ़ क्वांटिटी भी करेंगी, हर चीज़ को हाफ़ क्वांटिटी पे कर दीजिएगा। और ये जो है ये धनिया है, पिसा हुआ पाउडर धनिया, ये भी 1 टीस्पून है। ये आप इस तरह डाल लें। और ये वाइट पेपर है, ये मैंने हाफ़ टीस्पून ली है, क्योंकि मैंने आगे रेड चिली भी लेना है और ब्लैक पेपर भी, तो इसलिए ये जो है कश्मीरी लाल मिर्च है, ये आप जो है 2 टीस्पून डालिएगा। ये बिल्कुल नॉर्मल, आपको एक चिकन में बहुत ज़्यादा मिर्ची भी नहीं होगी, चिली नहीं लगेगी आपको, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं है। अब ये जो नमक है ये मैंने लिया है 2 टीस्पून डाल रही हूँ। ये मेरा रिफाइंड नमक है, इसलिए 2 टीस्पून ठीक है। अगर आपका ज़रा नमक तेज़ है तो बेशक आप कम डालें, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। ये हाफ़ टीस्पून मैं डाल रही हूँ ब्लैक पेपर, क्योंकि मैंने पहले भी वाइट पेपर और रेड चिली डाला है, रेड, तो इसलिए मैंने इसको भी हाफ़ किया ब्लैक पेपर को। हर जो चिली है उसकी अपना टेस्ट है। ये अब मेरा गरम मसाला है। गरम मसाला जो है ये मैं 1 टीस्पून डालूँगी। अब इस गरम मसाले में याद से ना जायफल जावित्री भी पीस लीजिएगा। अब ये जो है फूड कलर है ज़फ़रानी फूड कलर। ये अब आपने जो है हाफ़ से भी कम डालना है, हाफ़ नहीं डालना, हाफ़ से भी कम डालना है। ज़्यादा डालेंगे तो बहुत ज़्यादा ये कलर जो है ये इसे रेडिश कर देगा, लेकिन इसे हमने ज़रा अच्छा कलर देना है, गोल्डन सा इस तरह। अब ये जो मैंने डाला है इसमें हाफ़, मेरे पास ये आपने इसमें डालना है 3 टेबलस्पून लेमन डालिएगा जूस। और मैंने विनेगर नहीं डाल रही, क्योंकि लेमन जूस ज़्यादा अच्छा इसमें टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। ये 2 टेबलस्पून मैं इसमें ऑयल ऐड करूँगी, क्योंकि हमें ज़रा इसे जो है शाइनी और ग्रीसी भी बनानी है। और ये मैं 2 टेबलस्पून जिंजर और गार्लिक का पेस्ट इस्तेमाल कर रही हूँ। अब आपने क्या करना है, इसे अच्छी तरीके से इसे एक मिक्स कर लें अच्छी तरीके से, ताकि सारे मसाले आपस में मिक्स हो जाएं, अलग अलग ना रहें। इसमें जो लम्स भी देखें, लम्स बने हुए हैं, ये सारे के सारे बिल्कुल एक पेस्ट की तरह बन जाए। अच्छी तरीके से आप इसे मिक्स करें, ताकि क्योंकि हमने आगे इसमें सारा मैरिनेट करना है। अब ये देखिए बिल्कुल पेस्ट बन गया है। अब आप इसको अच्छी तरीके से इसमें डालें। ये बिल्कुल 2 चिकन के लिए बिल्कुल बैलेंस है।
अब ये इसे अच्छी तरीके से आप हर तरफ इसे डाल दें। अब ये देखिए, जो मैंने फूड कलर दिया था तो उसका कलर देखिए, एक तो हल्दी का अपना कलर होता है और एक फूड कलर का मैंने दिया था। इसमें देखिए इसका कलर कितना खूबसूरत से मसाले का कलर आया। अब आप इसे अच्छी तरीके से इसमें डालें और अब मैं इसे ना, अब ज़ाहिर बात मैं आपसे हाथ के साथ आपको मैरिनेट करके करूँगी, क्योंकि फ़ोर्क या चम्मच से तो सही होगा नहीं, हाथ मेरा काफ़ी गंदा हो जाएगा। लेकिन ये देखें, आप ये अच्छी तरीके से आपने अंदर भी करना है। जो अंदर आपने अच्छी से साफ़ किया, अगर आप अंदर नहीं लगाएंगी तो वो इस तरह जूसी नहीं होगा और इसका टेस्ट भी नहीं होगा। वो फिर टेस्ट इसका जो है बहुत ही जूसी और मज़ेदार होगा टेस्ट, हर तरफ से मसाला लगा हुआ होगा। ये अच्छी तरीके से आप इसको इसके साथ मिक्स कर लें, हर तरफ से आप इसको अच्छी तरीके से लगाएं। ये देखिए जिस तरह मैं लगा रही हूँ, आगे पीछे से रैप करके, ये अंदर की तरफ भी और ये दूसरे को भी देखें, इस तरह बिल्कुल लगाएं। हाँ, तो इसे देखें बहुत ज़्यादा है ये, जिसमें देखें आप अभी आप मैरिनेट करके रख देंगी, टाइम अभी मैरिनेट कर देंगी। वैसे तो इसे हमने 4 आवर रख सकती हैं, लेकिन ये ओवरनाइट रखें तो मैं प्रेफर करूँगी ओवरनाइट रखने को, क्योंकि वो बहुत ही अच्छी तरह से टेंडर हो जाता है। तो इसलिए हमें इसको ज़रा स्टेप में करना पड़ता है, तो इससे टाइम कंज्यूमिंग काफ़ी हो जाती है, लेकिन आराम से बन जाता है। आपको कंटिन्यू खड़ा नहीं रहना पड़ता। ये मैंने अब इसे एक बाउल में रख के, अब मैं ये इसे तो मैं ओवरनाइट ही रखूँगी। ये ज़्यादा आपका बहुत अच्छी तरीके से, आप बेशक एक दिन पहले कर लें, रैप कर लें अच्छी तरीके से इसे। अब इसे आप रख के फ्रिज में रख दीजिएगा, ताकि ये रहे और अच्छी तरह से मसाला जो है इसमें बस जाए। अब ये जिसमें आपने बेक करना है, आपने उसमें थोड़ा 2 टेबलस्पून ऑयल लगाना है। थोड़ा बड़ा बर्तन लिएगा, क्योंकि मैंने इसमें वेजिटेबल की भी लेयरिंग करनी है, तो आप जो है थोड़ा बड़ा बर्तन इस्तेमाल कीजिएगा। ये मुर्ग मसाले में वेजिटेबल ना हो तो मज़ा ही नहीं आता, कलरफुल होता है। तो ये देखिए बिल्कुल ही टेंडर कितना अच्छी तरीके से हो गया। ये देखें मसाला जो है इसके अंदर रच बस सा गया है, बिल्कुल देखें ड्राई सा हो गया है और इसके अंदर मसाला अच्छी तरह से लग गया। इस तरह दोनों चिकन को आप अच्छी तरीके से रखते हैं और जिसमें बचा हुआ जो मसाला है उसको आप मिक्स कर लें। उसी का जो पानी है उसी में मिक्स करके आप इसमें डाल दें, क्योंकि थोड़ा तो हमें पानी की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि दही मैंने ज़्यादा यूज़ नहीं किया, क्योंकि वो फिर बाद में जो पानी जो छोड़ेगा, जो चिकन का होगा, निकलेगा पानी, तो वो बहुत ज़्यादा पानी हो जाएगा, फिर हमें अलग से सुखाना पड़ जाएगा, ड्राई करना पड़ेगा। आप ओवन को प्री हीट कर लें। अभी आप ओवन के अंदर रख लें 200 डिग्री में रख लें। अभी आप हाफ आवर्स के बाद इसको निकालें। पहले हाफ आवर्स के में आपने इसे कुक करना है। मैंने आपसे कहा था टाइम ज़्यादा, इसलिए ओवन में थोड़ा ज़्यादा जल्दी देर से पकता है और टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन बनता बहुत अच्छा है। और जो आप देगची में बनाएंगी चूल्हे में, वो जल्दी बन जाएगा आपको। ये अब आप इसके ऊपर थोड़ा ग्रीस करने के लिए ऑयल हल्का सा जो है, तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब आप इसमें ऑयल लगा दें, ताकि वो इसमें शाइनिंग सा आ जाए। अब इसे आपने टर्न करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आप इस तरह सपोर्ट करके, तो आप इस तरह से टर्न कर लें ताकि ये टूटे भी ना, ताकि इसलिए हमने इसके लेग को पहले ही से जो है रैप कर लिया था, वरना अगर नहीं करते तो वो बिल्कुल ही इसका जॉइंट से निकल जाता वो। ये देखिए बिल्कुल ही सही है, ये कोई भी इसका जो है बोन्स बाहर नहीं आया। अब ये वेजिटेबल है, देखिए मैंने मुख्तलिफ वेजिटेबल काटे। अब इसको आपने इसमें चारों तरफ इस तरह रख लेना है, फैला लेना है, ताकि चारों तरफ ये कवर अप हो जाए। देखिए इस तरह कवर करें, गोल गोल राउंड में काट लें। और इसका अपना भी मसाला, मैंने जो ऑयल डाला था वो नीचे लगा हुआ है पैन में, तो उसकी वजह से ये कुछ लगेगा भी नहीं, और नीचे मसाला भी इसका अपना भी है चिकन का।
से भी कम जो है मैं इसमें ब्लैक पेपर यूज़ कर रही हूँ ताकि वेजिटेबल में थोड़ा जायका सा आ जाए, वरना ये बिल्कुल फीका सा लगेगा। अब मैं इसमें ग्रीन चिली यूज़ करूँगी। मैंने पहले नहीं किया था क्योंकि वो जल्दी से कुक हो जाता है। और इसमें थोड़ा सा मैंने 2 टेबल स्पून के बराबर मैंने ऑयल इसमें डाल दिया है। अब ये इसमें मैंने 15 मिनट्स मैंने इसे कुक किया है। अब इसके ऊपर मैंने बीच में 10 मिनट्स के बाद मैंने टोटल 15 मिनट इस तरह किया कि उसके ऊपर मैंने फॉयल रख दिया 10 के बाद, और 5 मिनट के लिए मैंने ऊपर से ग्रिल ऑन किया, ताकि नीचे का ऑफ करके ऊपर से ग्रिल ऑन किया ताकि ये वेजिटेबल सारा कुक हो जाए। अब देखिए वेजिटेबल का कलर ऊपर ग्रिल ऑन करने की वजह से ये थोड़ा सा फ्राई सा हो गया है, जिसे आप बारबेक्यू में नहीं करते, इस तरह आपका वेजिटेबल ऊपर से रेडी वो थोड़ा सा कुक सा हो गया। अब इसके ये आपने जो मैंने धागा बांधा था ये निकाल लें। टोटल ये आपका 1 आवर 15 मिनट्स में कुक हो गया है। इंशाअल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा, आप इसे बनाइएगा ज़रूर। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आइकॉन बेल को क्लिक करना नहीं भूलिएगा ताकि मेरे हर आने वाली नई वीडियो का आपको पता चल जाए।